बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि आर्मी चीफ़ की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के गुब्बारे से हवा निकालने का क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी डिटेल पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और दूसरा, जो डीजी आईएसपीआर हैं, मेजर अपना लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने जो पीटीआई के हामी यूट्यूबर हैं उन्हें कैसे ठेंगा दिखाया है। इसके अलावा आज बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई है, शेख हसीना वाजिद ने वज़ारत उज़्मा के मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया और इस डेवलपमेंट के बाद जहां बांग्लादेश में अबूरी सेटअप के क़याम का कह दिया गया है, लेकिन कुछ पुराने राज भी खुल गए हैं। वो पुराने राज क्या हैं और बांग्लादेश में होने वाली इस डेवलपमेंट पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, फरहान विरेक, उसने पीटीआई के यूट्यूबर्स को और पीटीआई के जो हामी हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, उन्हें कैसे आग लगाई है। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। तो ये अहम ख़बरें जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो आर्मी चीफ़ ने इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकाली है। पिछले चंद दिनों से नाज़रीन सोशल मीडिया पे जब से इमरान खान साहब ने बयानात देने शुरू किए हैं कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, मैंने तो फ़ौज के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो फ़ौज के ऊपर तनकीद की है और आइन जो है वो इस बात की जो है वो इजाज़त देता है कि आप इदारों पे तनकीद करें। आइन में किसी जगह ममानत नहीं कि आप फ़ौज पर, रियासती इदारों पे तनकीद नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब के हालिया इन बयानात के बाद जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो ये दावे किए जा रहे थे कि जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी डील का तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान के साथ डील की जा रही है, इमरान खान के साथ नेगोशिएशन की जा रही है। तो सोशल मीडिया पे ये जो कैंपेन कह लें, प्रोपेगेंडा कह लें, इस झूठे प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद जो कैंपेन है, इसका आज जो है वो डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भांडा फोड़ा है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब डीजी आईएसपीआर बात कर रहा है तो वो खुद से तो बात नहीं करेगा, उसके ज़ुबान से, उसके मुंह से निकला एक एक जो लफ्ज़ है, जो हर्फ है, वो आर्मी चीफ़ का होता है। वो आर्मी चीफ़ की पाक फ़ौज की तर्जुमानी कर रहा होता है। तो ये जितना भी बयानिया घड़ा गया कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हालात चेंज होने वाले हैं, अगस्त के महीने में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कोई इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। आज इस तमाम प्रोपेगेंडे को जो है वो बेनकाब किया है डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और जो झूठ है उसको उड़ा के रख दिया है, उड़ा के फेंक दिया है डस्टबिन में डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कैंपेन चल रही है, उस पर सवाल पूछा गया एक सहाफ़ी की तरफ से कि आप ये बताएं कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे फ़ौज ने नरम गोशा पैदा कर लिया है और फ़ौज के साथ कोई डील हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें हकीकत क्या है। जिस पे जो जवाब दिया डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने, उनका जवाब बड़ा साफ़ और वाज़ेह था और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो भी 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, जो इंतसारी टोला है जिसने शोहदा की जो है वो बेहुरमती की है, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के जो सरबराहान हैं, कौमी सलामती के इदारों के जो सरबराहान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई, उनके ख़िलाफ़ जो मलाइन करने वाला प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसे तमाम लोगों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते और पाक फ़ौज का मौक़िफ़ वही है। उस मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है। 7 मई वाला मौक़िफ़ कहा डीजी आईएसपीआर ने कि 7 मई वाले मौक़िफ़ के ऊपर पाक फ़ौज आज भी कायम है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि फ़ौज आखिर क्यों नहीं बात करना चाह रही, आर्मी चीफ़ क्यों नहीं बात करना चाह रहे। तो इसका नाज़रीन सीधा और सादा जवाब ये है कि ये जो फ़ैसला है, 9 मई के जितने भी लोग हैं, जो फ़ैसला साज हैं, जो प्लानर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, इनके साथ बातचीत ना करने का और इन्हें कैफ़रे किरदार तक और कानून के कटहरे में लाने का जो फ़ैसला है, ये अकेले आर्मी चीफ़ का भी नहीं है, ये पूरी फ़ौज का फ़ैसला है। बतौर इदारा ये फ़ैसला किया गया है कि किसी किस्म की कंसेशन या किसी किस्म की रियायत जो है इनको नहीं दी जाएगी। अब डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा,
7 मई का मौक़िफ़ क्या था? 41 सेकंड का नाज़रीन वीडियो क्लिप है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी फौज के जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। अगर कोई ये नाज़रीन 41 सेकंड का क्लिप है जो मैंने आपको सुनाया, जो कि फ़ौज ने कहा, DGISPR ने कहा कि ये 7 मई को जो हमने कहा था कि माफ़ी मांगी जाए और यकीन दहानी कराई जाए, सदके दिल से कहा जाए कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और मुज़ाकरात अगर करने हैं तो सियासी जमातों के साथ करें, सियासी क़ुव्वतों के साथ करें। तो जितने यूट्यूबर थे या डॉलर ट्यूबर थे या यूट्यूबर थे जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा बेच रहे थे, इस किस्म का बयानिया बेच रहे थे, आज उन सब को बेनकाब कर दिया है। आज उन सब का बयानिया, सब का प्रोपेगेंडा वो जो है वो झूठा का झूठा साबित हुआ। ठेंगा दिखा दिया है DGISPR ने, जनरल अहमद शरीफ साहब ने, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये झूठा प्रोपेगेंडा जिसने करना बेशक करता रहे, झूठ के ऊपर कानून अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन फ़ौज जो है बतौर इदारा जो फैसला कर चुकी है, उस फैसले से अभी तक फ़ौज जो है पीछे नहीं हटी है और उसी मौके के ऊपर कायम है कि इनको माफ़ी मांगना पड़ेगी 9 मई के वाक़े की। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर है, बांग्लादेश में जो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक चली थी वो आज कामयाब हुई है और शेख हसीना वाजिद साहबा उन्होंने आज अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया। आर्मी चीफ की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश का और इंटरनेशनल मीडिया, उसके मुताबिक 45 मिनट का उनको वक्त दिया गया था आर्मी चीफ की तरफ से कि आप रिज़ाइन कर जाएं। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के वो फ़ौजी जो हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर था या त्यारा था, उस पर बैठ के वो भारत रवाना हो गया। भारत कहाँ पे जाके उन्होंने लैंड किया है? अगरतला, भारत की रियासत का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे जाके अगरतला में जो है वो लैंड किया है शेख हसीना वाजिद ने। अब ये अगरतला का इलाका कौन सा है नाज़रीन, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं अपना माजिद निज़ामी साहब, उनकी तरफ से बताया गया कि जो शेख हसीना वाजिद के वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी इमरान खान साहब की टीम की तरफ से, इमरान खान की जमात की तरफ से, सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक वीडियो बना के शेख मुजीबुर रहमान का मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके साथ मवाजना किया गया था। तो उस पर माजिद निज़ामी साहब ने बताया कि जो अगरतला साजिश थी, जो केस शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ बना, उनको गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो अगरतला साजिश क्या थी? वो अगरतला साजिश ये थी कि जो उस वक्त के जनरल अयूब खान थे उन्हें कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। इंडियन फ़ौजी अफसरान के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान ने वो अगरतला के उस इलाके में ये प्लान जो है वो अयूब खान के कत्ल का बनाया गया था। तो आज शेख हसीना वाजिद ने अगर अपना इस्तीफ़ा देने के बाद मुल्क छोड़ा है, न जाने किस दिल के साथ छोड़ा होगा, लेकिन एटलीस्ट उनको भारत नहीं जाना चाहिए था। जो इल्ज़ाम उनके वालिद पे लग रहा था कि अगरतला साजिश हुई है, वो अब उसको दोबारा से रीआइट्रेट किया जा रहा है कि देखें ना कि जिसकी खाक थी या ख़मीर था वहाँ पे जाके पहुँचा। यानी मुक्ति बानी का नाम भी आता है कि जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, मतलब वो भी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उसमें मुक्ति बानी भी थे, उसमें और भी साजिशें थी, उसमें भारत का किरदार भी था, भारतीय की साजिशें भी थीं और उसमें भारत ने जो बांग्लादेश के जो लोग दस्तयाब थे, जो सियासतदान थे, उनको भी इस्तेमाल किया, जो किताबों में लिखा गया है। तो आज शेख हसीना वाजिद ने जो इस्तीफ़ा देने के बाद भारत जाने का फ़ैसला किया, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इस हवाले से अभी जो अपने तज्ज़ियाकार हैं हफ़ीज़ुल नियाज़ी साहब, वो क्या कहते हैं नाज़रीन, उनका एक ट्वीट है, मैं आपको बताता हूँ। हफ़ीज़ुल नियाज़ी साहब कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद के अंजाम में पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि भारत के से साजबाज करने वाले और गद्दारों का अंजाम भयानक रहता है। तो ये एक तज्ज़ियाकार कह रहे हैं हफ़ीज़ुल नियाज़ी साहब। लेकिन नाज़रीन ये जो कुछ भी हुआ आज, जो ये मतलब बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, इस पर पहले तो जो PTI के वोटर सपोर्टर थे वो बड़ी मिसालें दिया करते थे बांग्लादेश की हुकूमत का, बांग्लादेश के मॉडल का। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद अब PTI का बयानिया क्या बना, क्यों भंगड़े डाल रहे थे, क्या हो रहा था, उस पर नाज़रीन जवाब दिया है फरहान विर्क साहब ने। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका नाज़रीन 2 मिनट का क्लिप है, ये आप सुने, आप महजूज होंगे।
अच्छा यार, जिंदगी में ना इतनी मुनाफकत मैंने आज तक नहीं देखी जितनी आज मैं तहरीक इंसाफ वालों को करते देख रहा हूँ। कि यही वो लोग थे जो कि गुज़िश्ता 1.5 साल से बार बार बोल रहे थे कि हमें बांग्लादेश वाली जमहूरियत चाहिए। हसीना वाजिद को देखो, शेख मुजीब की बेटी ने बांग्लादेश को कहाँ पहुंचा दिया। ये जितने मुनाफिक आज बोल रहे हैं ना हसीना वाजिद के खिलाफ, इनकी सिर्फ 1 साल पहले की आप लोग ट्वीट्स निकालें, ये बांग्लादेश की मिसालें देते थे, बल्कि उनके वो पांव चाटते थे, कहते बंगाली जमहूरियत, शेख मुजीब ने उनको आज़ादी दिला दी, शेख मुजीब हमारे अबू। फिर ये बातें करते थे कि इमरान खान शेख मुजीब बनना चाहता है। इमरान खान ने खुद साफियों को ये बातें कही। और अब जो बंगाली अवाम है उसने ना सिर्फ शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े हैं, बल्कि हसीना वाजिद को भी फारिग किया है। और एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो बांग्लादेश की जमहूरियत पे आप 1000 इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन वो हसीना वाजिद जो भी थी वो उनकी एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आने वाली लीडर थी, जिसको मतलब वो अपोजिशन पार्टियों के साथ जुल्म करती थी, वो सारा उसका अपनी जगह है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी वाज अ डेमोक्रेटिक रूलर। और उसको हटाया गया है। और उसको हटाया किसने है? उनकी फौज ने धमकियां देकर हटाया है। मतलब टेक्निकली ये वही चीज हुई है जो कि इमरान खान के साथ हुई थी कि इमरान खान को टेक्निकली कह रहे हैं, कानूनी तौर पे नहीं कह रहे। फरहान विग साहब ये ज़रा नोट कर लें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो पूरी बात को समझ नहीं पाते, वो टेक्निकली कह रहे हैं। आगे सुने नाज़रीन फरहान विग क्या कह रहे हैं। जैसे जनरल बाजवा ने एक जमहूरी तरीके से असेंबलियों के थ्रू फारिग किया था, और ठीक है उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से बात की, जो मर्जी हुआ, लेकिन इमरान खान एक जमहूरी प्रोसेस से फारिग हुआ था। यहाँ पर जो हसीना वाजिद है उसको उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि 45 मिनट के अंदर मान चुको, फारिग हो जाओ। तो इनको पाकिस्तान में बंगाली जमहूरियत चाहिए थी, और बांग्लादेश में अब जब फौज ने वही काम किया है जो कि जनरल बाजवा ने किया है, बल्कि उससे 2 हाथ आगे जाकर किया है, तो उधर कह रहे हैं कि जी देखिए बंगालियों ने एक आज़ादी हासिल कर ली, उनका जी प्रोटेस्ट रंग ले आया, उन्होंने ये कर दिया। यार कुछ शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो कि तुम लोग जो से हो इधर हमें बंगाली जमहूरियत की मिसालें देते थे, आपको इतनी सी तो शर्म करो। हमें बोलते थे कि हमारे लीडर ने शेख मुजीब बनना है, 1971 करना है, कोई इतनी जी शर्म कर लियो। तो अब जी शर्म बिल्कुल नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं हसीना वाजिद के साथ बड़ा अच्छा हुआ है, बांग्लादेश को हकीकी आज़ादी मिल गई। यार कौन लोग है ये? कौन लोग हो तुम लोग यार? कौन लोग हो? यानी ये फरहान विग साहब जो है ना, वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर की या जो हामी यूट्यूबर्स हैं उनके मौक़िफ़ में तज़ादात की बात कर रहे थे कि पहले उस मॉडल को सराह रहे थे शेख हसीना वाजिद की, जिसमें वो अपोजिशन को लताड़ भी रही थी, सियासी जमातों पे पाबंदी भी लगा रही थी। आज अगर उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तो कह रहे हैं अवाम ने जो है वो आज़ादी हासिल कर ली है। वो इस बात की निशानदेही कर रहे थे। तो बहरहाल इससे आग तो ज़ाहिर सी बात लगेगी जो फरहान विग साहब ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से खबर यह है कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अपने अरकान ने, अरकान भी कौन से, काबीना के अरकान ने बगावत कर दी है। कैसे नाज़रीन बगावत हुई है? मामला नाज़रीन ये है कि पीटीआई के काबीना के कुछ ऐसे अरकान हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं जिनकी जानिब से खुल के ये बात की जा रही है कि जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर के फैसल अमीन गंडापुर, वो सूबाई अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन शकील अहमद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, उनकी तरफ से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके बताया गया कि महकमों में करप्शन हो रही है और पार्टी के लोग कर रहे हैं, पार्टी के अरकान कर रहे हैं, और उन्हें कहा गया कि इसमें गंडापुर साहब मुबैना तौर पे, उनके भाई मुबैना तौर पे तमाम सब मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने करप्शन के इन इल्ज़ामात पे एक कमेटी बना दी है। अब कमेटी कितने रुकनी, उस पर आने से पहले मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। अब ये वो जमात है नाज़रीन, जब इमरान खान साहब 2013 से पहले अक्टूबर 2011 का जलसा कर रहे थे तो खान साहब ने कहा कि 90 दिन में हम करप्शन का खात्मा कर देंगे। तो 11 साल तो इनको खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं हुकूमत करते हुए। 90 दिन तो 3 महीने होते हैं। अब 11 सालों के कितने महीने बनते हैं? 11 × 12 132 महीने बनते हैं। तो 129 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक अपने एक सूबे में ये करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। कोई वहाँ पे मुदाखलत नहीं है। इनकी बड़ी मतलब आज़ादी वाली हुकूमत थी, लिबरल हुकूमत थी। कोई फ़ैसला साजी में किसी किस्म की रुकावट, कोई किसी किस्म की बार या कोई किसी किस्म के वहाँ पे मसाइल नहीं थे। पूरी हुकूमत इनके पास थी, तमाम फ़ैसला साजी का अख्तियार इनके पास था, लेकिन आज तक करप्शन का खात्मा नहीं और पार्टी के अपने लोग करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें शाह फरमान को शामिल किया गया है, जिसमें वकील रहनुमा काजी अनवर साहब को शामिल किया गया है। एक और पीटीआई के रुकन को इस कमेटी में शामिल किया गया जो इल्ज़ामात करप्शन के लगाए गए हैं, उन करप्शन के इल्ज़ामात पे अपनी इंक्वायरी करके
रिपोर्ट जो है वो बानी पीटीआई को पेश करेंगे। तो ये भी आप देख लें कि मतलब बयानात में कितना बड़ा तजाद है, दावों में कितना बड़ा तजाद है कि कहते क्या थे और कर कुछ भी नहीं सके। 3 महीनों में 90 दिनों में करप्शन ख़त्म करने के दावे, और हाल ये है कि 11 साल हो चुके हैं, अभी भी वहाँ पे करप्शन चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, आलिया हमज़ा साहबा पाकिस्तान की खातून रहनुमा जिनकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, अब उन्हें खदशा है कि मज़ीद मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। तो उन गिरफ़्तारियों से बचने के लिए आलिया हमज़ा साहबा के जो खामद हैं हमज़ा जमील, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया गया है कि सियासी केसेस में कई मरतबा आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, अब भी उनको दोबारा गिरफ़्तार करने का खदशा है। तो लिहाजा उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात दी जाएँ ताकि आलिया हमज़ा की उन मुकदमात में जो ज़मानत है वो हासिल की जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, जो IPPs का मामला है, जो एक इशू बना हुआ है कि IPPs को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट की जाती हैं और आवाम के जेब से पैसे निकाले जाते हैं। तो IPPs पावर जनरेशन के मामले पे आज लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं असद मंजूर भट्ट साहब, जो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आज उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसमें वफाक और मुख्तलिफ वजारतों को, जिसमें पानी और बिजली की वजारत भी शामिल है, फ़रीक बनाया गया है। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पटिशन पर समाअत करते हुए जो 1994 की पावर जनरेशन की पॉलिसी है उसको कलअदम करार दिया जाए, और IPPs के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं वो गैर शफाफ हैं, गैर इस्लामी हैं, उनको सेटिसाइड किया जाए। और इसमें यह कहा गया है कि जो बिजली के महंगी बिजली है वो आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है, और महंगी बिजली का जो टैरिफ है वो आवाम के ऊपर बोझ बन रहा है। तो लिहाजा आर्टिकल 184(3) की इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करे और ये अहकामात जो हैं वो जारी किए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल अफसरान के जजेस के स्क्वाड के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया था, आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास बुलाया था, जिसमें पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की जो सिक्योरिटी है उसे फुल प्रूफ बनाने का हुक्म दे दिया है। तो इन नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।